Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we're going to talk about types of movement at various joints. अब ये एक बहुत बेसिक लेक्चर है. This lecture is important for students in the first year itself क्योंकि you come to know about the different movements that can occur अलग अलग joints पे. It's also important for physiotherapy students especially because it's a very important component of range of motion exercises because you need to first know what are the movements that can occur at the various joints. उससे ही आप फिर आगे उसके रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आप करा पाओगे, राइट? तो ये दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है. जो इंट्रोडक्शन इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज है उसमें हमने इन शॉर्ट कवर भी किया है अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो अलग अलग जॉइंट्स पे होती है. ये थोड़ा सा उसमें और एडिशन कह लो, थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन कह लो. इट्स अ लिटिल मोर डिटेल्ड वीडियो ऑन द सेम थिंग. ओके, सो एज वी ऑल नो दैट वी हैव वेरियस जॉइंट्स इन द बॉडी एंड वो हर जॉइंट पे अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हो जाती है. तो एक जो बेसिक मूवमेंट हमें जो हम बात करते हैं जिसके बारे में, दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. तो फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है? इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जब भी हम किसी चीज को फोल्ड कर रहे हैं इन अ वे तो उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे. जब हम किसी चीज को ओपन अप करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं. जैसे अगर आप नोट करोगे कि ये जो पिक्चर है हमारे पास, इस पिक्चर में द फर्स्ट वन, द सेकेंड पिक्चर सॉरी, बी वाली, उसमें आप नोटिस करोगे तो ये फोर आर्म जो है एक बेसिक पोजिशन में है. जब ये फोर आर्म हम पूरी सीधी कर लेंगे तो ये एक्सटेंशन में चली जाएगी. अगर हम उसको अगर हम इसको सीधी कर लेते हैं तो ये एक्सटेंशन में चली जाएगी. अगर हम इसको फोल्ड कर लेंगे टुवर्ड्स द आर्म, जैसे अगर ये है फोल्ड कर रहे हैं तो दिस इज फ्लेक्शन, हम इसको सीधा कर रहे हैं तो ये है एक्सटेंशन, राइट? अब आ जाती है हेड से रिलेटेड. हेड में हम बोलते हैं कि जो सिर नीचे झुकाना होता है ये चीज, दिस इज फ्लेक्शन. जब ये सिर जो है न्यूट्रल पोजिशन से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज फ्लेक्शन. जब ये न्यूट्रल, जैसे अगर हम ऐसे देख रहे हैं, देखो सी दिस इज फ्लेक्शन, राइट? तो अगर ये जो है ये मेरा न्यूट्रल पोजीशन है, अगर मैं ये करूंगी ये एक्सटेंशन, तो मैं पूरा ये ऐसे पीछे को करना चाहूंगी तो दिस विल बी हाइपर एक्सटेंशन. दैट इज एक्सटेंशन की लिमिट से बियॉन्ड जाना, विच इज दिस पार्ट. सी, ये हाइपर एक्सटेंड कर रहा है, ये बिल्कुल ही इस लेवल से अगर हम बोले तो जो इसका बेस लेवल है वो हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन कह लो यहां तक होगी, तो ये जो है ये इधर तक लेके आ रहा है तो ये हाइपर एक्सटेंड कर रहा है उसको. सम जॉइंट्स कैन बी हाइपर एक्सटेंडेड, अदर्स के नॉट. अब जैसे अभी ये फिंगर्स हैं, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन. अगर हम इसको और पीछे को करते हैं, कई होते हैं जो बहुत पीछे तक लेके जा सकते हैं, तो वो हाइपर एक्सटेंशन होती है. नॉर्मली हाइपर एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल जॉइंट्स, बट यस इन सम जॉइंट्स देयर इज इंक्रीज मोबिलिटी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट. किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है उसके हिसाब से किसी किसी की हाइपर एक्सटेंशन भी हो जाती हैं, ठीक है? सो एज आई सेड, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. तो फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन इज द डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग बोन्स. अब देखो हमने क्या बोला था कि हमारा आर्म है और हमारा फोर आर्म है, इसके बीच का एंगल ये है, दिस इज 180 डिग्रीज, स्ट्रेट लाइन इन अ वे, है ना? लेकिन अगर मैं इस एंगल को कम करी जाऊंगी, है ना, रिड्यूस करी जाऊंगी, तो दैट इज फ्लेक्शन. ये है ये अगेन, सी इफ यू नोटिस बिटवीन दिस द palm and the fingers, जो ये सॉरी ये जॉइंट है, दैट इज मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. तो ये जॉइंट पे अगर मैं एंगल रिड्यूस करी जाऊंगी तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी. अगर एंगल इंक्रीज करी जाऊंगी तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है? तो एग्जांपल्स क्या दिए, जैसे बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड्स द चेस्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर, मूवमेंट ऑफ पाम टुवर्ड्स द इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, मेकिंग अ फिस्ट, अगेन द सेम थिंग. कर्लिंग टोज डाउनवर्ड, जो हमारे फीट है, अगर हमारे फीट के सपोज ये मेरे टोज हुए फीट के, तो अगर मैं उनको ऐसे नीचे की तरफ करूंगी तो दैट विल बी फ्लेक्शन. ठीक है, उसका एंगल रिड्यूस हो रहा है. आप ये ध्यान रखो भी, देखो आर्म्स, अपर लिम और लोअर लिम में ये फर्क होता है. अपर लिम में ये पार्ट हम फ्लेक्शन बोल रहे हैं और ये पार्ट हम एक्सटेंशन बोल रहे हैं, राइट? लेकिन लोअर लिम में आगे की तरफ नहीं होता है, पीछे की तरफ होती है वही चीज. ये जो है हमारी जनरली आगे की तरफ होती है सब, है ना? हैंड्स है तो ये हमारे आगे की तरफ फ्लेक्स होते हैं, बट जो फीट होते हैं, फीट में ये अदर वे राउंड होता है, ये नीचे की तरफ फ्लेक्स होते हैं, राइट? सो द फ्लेक्शन इज डाउनवर्ड्स इन द लोअर लिम. जैसे नीज है तो नीज पीछे की तरफ बेंड होती है ना, आगे की तरफ बेंड नहीं होती, राइट? तो अगर आगे की तरफ किसी की ज्यादा जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन हो रही है नी की. नाउ व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज स्ट्रेटनिंग अ जॉइंट. देयर इज इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग बोन्स.
generally it is to restore a part to the anatomical position. Most of the time extension will be restoration to the anatomical position. जो anatomical position है, जब उस पे आप वापस आते हो तो वो बॉडी एक्सटेंशन में होती है. तो ज्यादातर आपकी बॉडी जो है, मेजॉरिटी जॉइंट्स एक्सटेंशन में होते हैं जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो. ठीक है, like a head in erect position. Again I said when this is basic extension, ज्यादा जाओगे तो hyper extension. ठीक है, then arm to the position at the side of the body. अब ये है ना, ये मैंने साइड पे कर दिया तो ये मेरा, अब देखो ये मेरा फ्लेक्शन था, ये मैंने एक्सटेंशन कर दिया, राइट? ऐसे. देन स्ट्रेटनिंग ऑफ द टोज, दैट विल बी एक्सटेंशन. हाइपर एक्सटेंशन, एज आई सेड, इज मूविंग अ जॉइंट पार्ट such that there is continuation of extension beyond the anatomical position. एक anatomical position यहां तक जाती है, उसके आगे जब आप जाते हो तो उसको आप हाइपर एक्सटेंशन कहते हो. लाइक एग्जाम्पल, बेंडिंग द हेड बैक एज फार एज पॉसिबल. मूव एन आर्म बिहाइंड द बॉडी, कीपिंग द एल्बो स्ट्रेट. एल्बो स्ट्रेट रख के अगर मैं हाथ पूरा पीछे को लेके जाती हूँ ऐसे, ये वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है. देन बेंडिंग द फिंगर्स बैक एज फार एज पॉसिबल, यही बात जो मैं बता रही थी, बिल्कुल पीछे को ऐसे लेके जाना, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन. मूविंग लेग बिहाइंड द बॉडी. ठीक है, जब आप किसी भी एक्सटेंशन मूवमेंट को एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर रहे हो, ज्यादा और आगे तक लेके जा रहे हो, तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है. फिर आ जाते हैं टर्म्स एबडक्शन एंड एडक्शन. ठीक है, एबडक्शन क्या होता है कि बॉडी से दूर लेके जाना, सेंटर से या मिड लाइन से दूर लेके जाना. जैसे अगर हमारा आर्म है, हम बोल रहे हैं अपर लिम्ब, तो जब मैं आर्म को उठा के ऐसे बाहर को लेके जा रही हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये मेरी मिड लाइन, जो ये मेरी मिड लाइन, ये मिड लाइन से पहले यहाँ था, यहाँ से अभी इधर आ गया, राइट? तो ये दूर हो गया मेरी मिड लाइन से, इसलिए ये एबडक्शन है. ए बी, एबडक्शन. दैट इज मूविंग अ पाम लैटरली एट द रिस्ट जॉइंट. जैसे अगर मेरा हाथ अगर ऐसा होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो अगर मैं उसको एं करूंगी, है ना, जैसे ओके, हाउ डू आई शो, सपोज इट्स लाइक दिस, है ना, तो ये अगर मैं इस साइड को मेरे लैटरल साइड में लेके जाऊंगी तो ये एबडक्शन होगी. अगर अंदर की तरफ लेके जाऊंगी तो ये एडक्शन होगी. नाउ सिंस आई कांट स्टैंड स्ट्रेट, आई एम नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, आप समझिए अगर ये ऐसा होगा तो अगर ये बाहर को जा रहा है और ये अंदर को आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे आपको दिखा रही हूँ. ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है, क्योंकि ये मेरा मीडियल सरफेस है और ये मेरा थंब जो है लैटरली होता है हमेशा ना, तो थंब लैटरल सरफेस है. जब लैटरल की तरफ जा रहा है, मतलब मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो वो एबडक्शन हो गया. जब मिड लाइन की तरफ जा रहा है मीडियल वाले साइड में, तो ये एडक्शन हो जाएगा. ये मेरे पाम की मूवमेंट है, ये एबडक्शन एंड एडक्शन. देन मूविंग द लेग लैटरली अवे फ्रॉम द बॉडी. जैसे हम एक्सरसाइज भी करते हैं ना कहीं, कि ये अगर सपोज ये मेरे हमारे लोअर लिम्स है, तो हम ऐसे करते हैं ना, पैर उठाया ऐसे, पूरा हिप से भी लोग करते हैं, तो दैट विल बी एबडक्शन की एक्सरसाइज जो करते हैं, राइट? Then adduction. Adduction, I said, was moving the joint towards this midline of the body, like bringing the fingers together. जैसे ये देखो, ये abduction है, ये adduction. Abduction, adduction. आप थंब को मत देखिए, आप सिर्फ फिंगर्स को देखिए. Abduction, adduction. So moving away, moving towards is abduction and adduction. Okay. So then moving leg back towards the medial position, that is also adduction. आप देखो अभी यहाँ पे आप अगर फोटो में देखेंगे तो it's very easy to understand when the limbs are going away from the body. ठीक है, जब ये दूर जा रहा है तो ये एबडक्शन हो रही है. जब ये पास आ रहा है तो ये एडक्शन हो रही है. ठीक है, गॉट इट? सिमिलरली इन दिस सेकेंड वन ऑल्सो यू कैन सी, लेग में ये देखो, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये एबडक्शन है, अंदर की तरफ आ रहा है तो ये एडक्शन है, राइट? Then there is another movement known as circumduction. Circumduction क्या है? Circumduction is in a way, आप सोचो कि abduction और adduction इकट्ठे कर लिया तो वो circumduction हो गया. मतलब कि आप abduction में दूर लेके जा रहे हो, adduction में पास लेके आ रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप इसको circularly करो तो वो circumduction हो जाता है. So moving a body part in widening circles. तो ये कैसे होता है? जब आप flexion, abduction, adduction मिलके करते हो. जैसे अगर मैं अपने शोल्डर जॉइंट की बात कर रही हूँ, है ना, तो शोल्डर जॉइंट में आई कैन डू सर्कमडक्शन बाय दिस. सी, मैंने पहले फ्लेक्स किया, फिर मैंने एबडक्ट किया और फिर मैंने एडक्ट किया. ठीक है, सो दिस मूवमेंट इज अ सर्कमडक्शन मूवमेंट. इट इज एक किस्म से समझो एक सर्कल बनाना अपने जॉइंट के साथ.
जॉइंट की मूवमेंट के साथ वो लिम्ब से आप एक सर्कल बनाते हो। तो जनरली सर्कमडक्शन कैन अकर इन द अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट पे एंड लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट पे, ये दो जॉइंट्स है जहां पे सर्कमडक्शन हो सकती है। सो एग्जांपल भी वही दिए हुए हैं आपको, मूव आर्म इन अ फुल सर्कल और लेग इन अ सर्कल, है ना। ये इवन वन ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच नॉर्मली इज डन सर्कमडक्शन। देखो यहाँ पे इन्होंने यही चीज आर्म की करके बताया, मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया सो आई कुड शो यू माय फुल लिम्ब। अदरवाइज मैं खुला करके भी कर सकती हूँ ना यही चीज, अगर सपोज मैं ये ऐसे लेके जा रही हूँ तो दिस इज सर्कमडक्शन। इट्स नॉट अबाउट दिस पार्ट, इट्स अबाउट दिस जॉइंट, द शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है ये सर्कमडक्शन की, ठीक है। फिर आ जाती है रोटेशन। अब रोटेशन कैन अकर एट वेरियस जॉइंट्स। आप रिस्ट पे, अभी मैं अगर रिस्ट इसको स्टेडी रख रही हूँ और इसको ही घुमा रही हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। मेरा रिस्ट इस जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे मेरा पाम इज रोटेटिंग ओवर माई रिस्ट जॉइंट, राइट। सिमिलरली एंकल रोटेशन हो सकती है जो जैसे फोटो में दिखाई गई है। तो ये क्या रोटेशन मतलब रोटेट करना है, सिंपल। a bone in that part or a group of bones maybe are revolving along its longitudinal axis। जैसे अगर ये है, अभी इसका longitudinal axis तो ऑब्वियसली यही है ना, तो इसके एक्सिस पे अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो ये रोटेशन होता है। इट्स वेरी सिंपल। सो अगेन हेड में वेरी कॉमनली वन ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो, नेक एक्सरसाइज के लिए हम देते हैं जो इस रोटेशन जो हम कर रहे हैं, ये देखो हम ऐसे करते हैं ना पूरा, कि आप ऐसे करके पूरा एंटीरियर से पसीरे जाते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So this is rotation movement. Similarly, ankle can be done in the same way, wrist can be done in the same way. Now, rotation itself, ये इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। आप अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल रोटेशन दैट यू आर डूइंग, ओके, जो सर्कुलर रोटेशन हम जिसको बोलेंगे, उसके अलावा आप इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन भी कर सकते हैं। अभी क्या फर्क है, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो पूरे सर्कल में घूम सकते हैं, कुछ बॉडी पार्ट है वो पूरे सर्कल में नहीं घूम सकते, तो वो कैसे रोटेट होते हैं। जैसे अभी सपोज अगर मेरा अपर लिम है, मैं बोल रही हूँ, जैसे भी मेरा ये रिस्ट है, तो मेरा सॉरी रिस्ट कह रही हूँ, फोर आर्म है या आर्म है, अगर आर्म है फॉर दैट मैटर, तो मेरा आर्म कैसे रोटेट हो सकता है। ठीक है, ये तो सर्कमडक्शन था ना पूरा, अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूं। बट अगर मुझे सिर्फ आर्म को रोटेट करना है तो आर्म को कैसे रोटेट होगा मेरा, या तो आर्म अंदर की तरफ आ सकता है या तो आर्म बाहर की तरफ जा सकता है ना। अंदर की तरफ आ सकता है या बाहर की तरफ जा सकता है। अगर समझो मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ तो अंदर को आ सकता है या बाहर को जा सकता है। कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो ये आप लेग्स में भी कर सकते हैं और आप अपर लिम में भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज इंटरनल रोटेशन, अगेन इंटरनल अंदर की तरफ आ रहा है, इंटरनल ना, तो इसीलिए इट्स टर्निंग अ जॉइंट और एन एक्सट्रीमिटी ऑन इट्स एक्सिस, अगेन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। देखो अभी इसमें ये मूवमेंट जो है ये ऐसे ऐसी मूवमेंट हो रही है ना, तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है। when you're moving the joint or the extremity on its axis towards the body's midline, तो वो इंटरनल रोटेशन होती है। जैसे अगर आप फ्लेक्स एल्बो के साथ, जो मैंने आपको दिखाया, फ्लेक्स एल्बो के साथ आप रोटेट करते हो शोल्डर को सच दैट द मूविंग थंब इज टर्न इनवर्ड एंड टुवर्ड्स द बैक। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये ऐसे कर रही हूँ, है ना, तो ये मेरी इंटरनल रोटेशन हो रही है। देन टर्निंग द फुट एंड लेग टुवर्ड्स द अदर लेग, अगर ये फुट है और इसको ऐसे आप घुमा दोगे अंदर की तरफ तो वो भी इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। ये फीट है हमारे ना, तो हमने इसको ऐसे अगर रोटेट कर लिया तो वो इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। दैट इज मूविंग इट अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दैट लिम्ब। फिर आ गया एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या हो रहा है, टर्निंग अ जॉइंट और एक्सट्रीमिटी ऑन इट्स एक्सिस अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन। अगेन द सेम थिंग, ये मेरा लिम्ब है, मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया तो आप अपने हाथ को खुद को करके देख सकते हो। आप अपना एल्बो फ्लेक्स करो, एल्बो फ्लेक्स करके अंदर की तरफ ये लेके जाओ, ये देखो ऐसे अंदर को लेके आओगे तो ये इंटरनली रोटेट हो गया। ये जॉइंट आप नोटिस करोगे कि इधर को आ गया है, सॉरी जॉइंट नहीं, बोन जो है इधर को ऐसे मूव हुआ है, तो दैट इज इंटरनल रोटेशन। जब मैं ये ऐसे कर लूं तो मेरा ये जो जो मेरा आर्म है वो आर्म बाहर की तरफ को गया, राइट, दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। Now again the same example is given with elbow flex, move arm up till thumb in upward and lateral to the head. Then turning the foot and leg away from the other leg, that will be external rotation. देखो जैसे अभी इन्होंने जो मैं आपको करके दिखा रही थी, ये फोटो में भी आ रहा है कि when you're moving the arm towards the midline, ऐसे अगर आप अपने हैंड एल्बो को फ्लेक्स करके मिड लाइन की तरफ ऐसे लेके आते हो तो इट विल बिकम एन इंटरनल रोटेशन। ठीक है, सो दिस इज मूविंग दिस साइड, तो ये इंटरनल रोटेशन हो रही है। जब ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो ये एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है।
रोटेट क्या चीज हो रही है? एल्बो रोटेट नहीं हो रही है, ये याद रखना है। रोटेट हो रहा है ये लिम्ब, दिस पार्ट ऑफ द लिम्ब, द आर्म इज बेसिकली गेटिंग रोटेटेड। ब्लैक में, सो दिस आर्म इज बेसिकली द थिंग दैट इज गेटिंग रोटेटेड, ठीक है। ये आर्म रोटेट हो रही है पूरी की पूरी, अपने लॉन्जिट्यूडल एक्सेस पे ऐसे ऐसे घूम रही है, राइट। दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट आ गया सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। अभी सुपाइनेशन क्या है, प्रोनेशन क्या है? सुपाइनेशन हमने क्या बोला था? सुपाइन पोजिशन। रिमेंबर योर लेक्चर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, उसमें हमने जो टर्म्स में बात करी थी, हमने एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू एनाटॉमी में सबसे पहले बात करी थी अबाउट सुपाइन पोजिशन या दी एनाटॉमिकल पोजिशन, राइट। तो उसमें सुपाइनेशन की बात आई थी एंड प्रोन की भी आती है, सुपाइन पोजिशन एंड प्रोन पोजिशन। तो जो हमारा आर्म का, सॉरी, फोर आर्म एंड हैंड का पोजिशन होता है विद सुपाइन पोजिशन, दैट इज सुपाइनेशन। जो प्रोन में होता है वो प्रोन पोजिशन, ठीक है। तो क्या है ये? सुपाइनेशन इज टर्निंग द बॉडी और बॉडी पार्ट टू फेस अपवर्ड, ठीक है। कि आपके पाम्स जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग होंगे, तो वो सुपाइनेशन होगी। जनरली सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन इज स्पोकन अबाउट जब हम फोर आर्म की बात कर रहे होते हैं, फोर आर्म और हैंड की, इसी में हम सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है। So turn the lower arm and hand so that the palm is up. So if you notice in this figure, जो left side वाला hand है, the first one that you can see, right? तो फर्स्ट वाला ये देखो, ये वाला, ये सुपाइनेशन में है, ये पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड है और हैंड सीधा स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सुपाइनेशन है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगी तो ये प्रोनेशन हो जाएगा, जो सेकंड पिक्चर देखो, ये प्रोनेशन है और ये न्यूट्रल डिग्री है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में सुपाइनेशन में होती है हमारी आर्म। देन आगे प्रोनेशन, दैट इज टर्निंग द बॉडी और बॉडी पार्ट टू फेस डाउनवर्ड। तो ये भी देखो, ये इसका फेस डाउनवर्ड आ गया है ना, तो टर्न द लोअर आर्म सो दैट द पाम इज डाउन। देन इनवर्जन एंड इवर्जन। इनवर्जन क्या है? इन, अगेन इन मतलब अंदर की तरफ। तो जब हम अपने फुट को अंदर की तरफ, अभी इन्वर्जन एंड इवर्जन इज जनरली अ टर्म अगेन विच इज यूज्ड ओनली फॉर द फुट। तो फुट में जब अगर ये मेरे टोज हो और ये मेरा फुट है ऐसा रखा हुआ है बॉडी पे, खड़ी है ना, तो ऐसा है, तली पड़ी हुई है पैर की। तो ये अगर मैं ऐसे करती हूँ, मतलब मैं अपने टोज को और अपने फीट को, सॉरी, सोल्स को अंदर की तरफ घुमाती हूँ, तो ये इन्वर्जन हो जाएगी। अगर मैं अपने सोल्स को बाहर की तरफ घुमाऊंगी तो वो इवर्जन हो जाएगी। सो टर्निंग द फीट इनवर्ड, so toes are pointing towards the midline is inversion. Example, turn sole of the foot medially. And eversion is turning the feet outwards, so toes are pointing away from the midline, or movement of soles laterally at the intertarsal joints, so that the soles face away from each other. तो अगर ये मेरे soles हैं, ये एक दूसरे के opposite face कर रहे हैं, तो ये eversion हो जाएगी, ठीक है। So turn the sole of foot laterally, as you can see in the picture, inversion and eversion, ठीक है। फिर आ जाता है डॉर्सीफ्लेक्शन। अभी डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सीफ्लेक्शन एंड पामार फ्लेक्शन, ये दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज बेसिकली मूविंग द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द डॉर्सम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो, अगर हम हैंड की बात कर रहे हैं तो डॉर्सीफ्लेक्शन विल बी, अगर ये देखो, ये मेरा पाम है, ये मेरा डॉर्सम है, तो जब मैं इस तरफ को करूंगी तो इसको डॉर्सीफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं और इसको डॉर्सीफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसको पामार फ्लेक्शन कहते हैं या फ्लेक्शन कहते हैं। फुट के लिए, टू मेक टर्म्स इजी, दे डोंट कॉल इट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फुट के लिए उसको डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटार फ्लेक्शन कहते हैं। जो नीचे का सोल है, अगर ये मेरा सोल होवे, अगर सपोज दिस इज माय लोअर लिम्ब और ये मेरा फुट है, तो अगर ये मेरा सोल होवे तो ये प्लांटार सरफेस होता है, और ये जो है ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखेगा अगर हम सीधे से खड़े हैं, तो दिस इज द डॉर्सम ऑफ द फुट, ठीक है। तो अगर हम उसकी तरफ लेके जाएंगे, मतलब एंकल की तरफ, ऊपर की तरफ को पैर घुमाएंगे, तो वो, अगर ये मेरा फुट है, अगेन सी अज्यूम दिस इज माय फुट एंड दिस इज माय लोअर लेग, तो अगर मैं अपने टोज को ऊपर की तरफ खींचूंगी तो ये मेरा डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ करूंगी,
है ना, ऐसे नीचे की तरफ करूंगी तो ये प्लांटार फ्लेक्शन हो जाएगा. सो बेंडिंग ऑफ द फुट और एट द एंकल इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉर्सम, दैट इज द सुपीरियर स्पेस, तो वो जो है डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाता है. लाइक स्टैंडिंग ऑन द हील्स, अगर हमारे ये देखो अगेन वही चीज, ये अगर मेरा फुट है, अगर मैं अपने हील पे खड़ी हूँ तो ये ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, हम अगर अपने हील्स पे खड़े हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है. अगर हम अपने टोज पे खड़े होंगे तो वो प्लांटार फ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है. प्लांटार फ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग एट द फुट of the foot at the ankle joint in the direction of the plantar or the inferior surface, that is standing on toes. ठीक है. देखो dorsiflexion and plantar flexion, it's very clearly shown here कि अगर ये जो सॉलिड से अगर ये डॉटेड की तरफ जा रहा है, सॉलिड से डॉटेड की तरफ जा रहा है, जब डॉटेड की तरफ ऊपर की तरफ जाता है तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है. देखो सॉलिड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है. From here to here, this is dorsiflexion, and when it's coming from here to here, this is plantar flexion. ठीक है. ये टर्म्स आपको नाम याद करने होंगे, ये धीरे धीरे आ भी जाएंगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. फिर आ जाती है ऑपोजिशन. अभी ऑपोजिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स ऑफ बेसिकली ओनली फॉर द थंब दैट गेट्स टू अपोज. ओके. तो इट इज द मूवमेंट ऑफ थंब अक्रॉस द palm टू टच द फिंगर टिप्स ऑफ द सेम हैंड एज टच थंब विद ईच फिंगर. ये जो मूवमेंट है इसको ऑपोजिशन कहते हैं. अब ये कहा जाता है कि दिस इज द बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म दैट द ह्यूमन बॉडी हैज. सिर्फ ह्यूमंस अपोजिशन कर पाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से उनकी बहुत ग्रैस्प एंड ग्रिप बनती है. बहुत सारी चीजें आप इस ग्रिप की वजह से ही आप पकड़ पाते हो. ठीक है. See, this is a picture which is showing the different movements of the thumb only. Only the thumb. अगर thumb में हम बोलते हैं कि एडक्शन है तो this is adduction. ये मेरा thumb है, मैं ये सेंटर की तरफ ले गई तो ये एडक्शन हो गया. अगर मैं इसको ऐसे कर गया तो ये एबडक्शन हो गया. ठीक है. ये पामार एबडक्शन है. अगर आप इस थंब के सिनेरियो में, बिकॉज इट कैन मूव इन वेरियस व्हाट आई शुड से प्लेन्स, इसीलिए जो एडक्शन है वो ऐसी होती है. एबडक्शन इस प्लेन में हो सकती है और एडक्शन जो है इस प्लेन में भी हो सकती है. राइट. तो ये जो है ये रेडियल एबडक्शन होती है. जो ये वाली है ऐसी वाली, ये पामार अबडक्शन होती है. फिर ये हो जाती है फ्लेक्शन, जो मैंने बस ऐसे अंदर को कर दी, और ये होगी एक्सटेंशन. ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन. राइट. अब ऑपोजिशन इज दिस, जब ये टो जो ये दूसरे फिंगर्स को टच कर पाती है तो ये ऑपोजिशन हो जाती है. ठीक है. फिर आ जाता है लैटरल फ्लेक्शन. व्हाट इज लैटरल फ्लेक्शन? लैटरल फ्लेक्शन इज, हमें क्या बताया, ये देखो सेंटर इज मीडियल, द मीडियल पार्ट एंड दिस इज द लैटरल पार्ट. बाहर की तरफ लैटरल पार्ट है. राइट. तो जब भी आप बाहर की तरफ बेंड करते हो उसको लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं. ये कौन सी प्लेन में होएगा? अब देखो हम ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं तो दिस इज द फ्रंटल प्लेन. ठीक है. जो आप फ्रंट और बैक में डिवाइड होती है, जो ऐसे डिवाइड होगी आगे से पीछे जाते हुए, दैट इज फ्रंटल प्लेन. तो फ्रंटल प्लेन में जब मूवमेंट हो रही है ना, इस प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ये हमारा फ्रंटल प्लेन है. तो दैट इज लैटरल फ्लेक्शन, लाइक मूवमेंट ऑफ द ट्रंक इन द फ्रंटल प्लेन. जैसे अगर मैं अपने पूरे इसको ऐसे 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 अपने ट्रंक से घुमाती हूँ तो ये जो है ये लैटरल फ्लेक्शन हो रही है मेरे ट्रंक पे. अगर मैं सिर्फ हेड को करती हूँ, इन वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट वी गिव फॉर नेक, राइट, जो हम बोलते हैं कि हमारे हेड को हमारे शोल्डर्स को टच करने की कोशिश कीजिए, तो दैट इज लैटरल फ्लेक्शन. अब ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये बेसिकली आपकी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स पे फंक्शन करता है. ये उस जॉइंट पे आप उसको मूव कर रहे हो. ठीक है. लाइक टिल्टिंग द हेड एज फार एज पॉसिबल टुवर्ड्स ईच शोल्डर, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया, मैंने आपको करके भी दिखाया. राइट. दैट इज लैटरल फ्लेक्शन. So clear, these are the basic few major movements that you should know about. These movements can occur at all joints, most of the joints. I shouldn't say all, but definitely at most of the joints in the body.
एंड दीज आर अगेन द मूवमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की। तो जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं वो बेसिकली इन्हीं मूवमेंट्स को करके होती है। अब बिकॉज ऑफ द पेशेंट की जो भी डिसेबिलिटी होगी उसकी वजह से उसकी ये नॉर्मल, हम बोलेंगे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमको मालूम ही है, ये तो सारी नॉर्मल हमारी मूवमेंट है बॉडी की, तो ये हमें क्यों बताई जा रही है, ये एक्सरसाइज कराने का क्या लॉजिक, इसके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाएगा कोई भी। तो ये जाएंगे, व्हाई? बिकॉज दे आर अनेबल टू मूव दैट मच ऑल्सो, उनकी इतनी डिसेबिलिटी है बिकॉज ऑफ मे बी इंजरी, सर्जरी, जो मर्जी रीजन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से उनकी वो बेसिक मूवमेंट भी वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इवन द अदर लेक्चर ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पर से विच इज मेंट फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, उसमें आप समझेंगे कि कैसे ये ही बेसिक मूवमेंट्स हैं जो एक्टिवली या पैसिवली कराई जाती हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, and for other first year students, types of movements at various joints, again I had told you previously also कि ये important question भी होता है और ये एक important understanding है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे terms समझ में आते हैं, बहुत सारे movement of various joints समझ में आती हैं। ठीक है, so ये important lecture है, as I always keep saying majority lectures के लिए कि ये important है, तो आप इसे ध्यान से सुने। अगर आपको कोई भी doubts है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल so that you are updated with all the future coming videos, and till we meet again, bye, have a nice day.